अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अब जो टॉपिक करना है दैट इज़ द एंटी एंजाइनल ड्रग्स। लेकिन एंटी एंजाइनल ड्रग्स से पहले हमें ये बताना चाहिए कि एंजाइना क्या होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कॉमन नॉलेज कि जब भी आपको हार्ट अटैक होने लगता है या हार्ट को कोई मसला होने लगता है तो आपका हमेशा लेफ्ट साइड पे चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर वो जो पेन होता है वो रेडिएट भी करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक। ठीक है, और इसी को ही हम लोगों ने एंजाइना कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सबको पता होता है कि हार्ट अटैक से पहले क्या होना होता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इसको कहते क्या। तो वो स्पेसिफिक पेन जो हमारे पास दिल में होगा, ठीक है, चेस्ट में होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा और वो रेडिएट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली एंजाइना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसकी रीज़न क्या होती है, इसमें मेनली सिर्फ दो चीज़ें होती हैं इसमें जो काउंट करती हैं। ठीक है, और हम इसको मजीद और भी फैक्टर्स होंगे लेकिन हम दो चीज़ों को लेकर चलेंगे। हमारे पास हमेशा बॉडी में क्या होती है कि जितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू हार्ट में, उतना हमारे पास जो है वो आगे जाकर बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, और वो हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, ये चीज़ बैलेंस में होती है। जितना हमारे पास ऑक्सीजन का सप्लाई होता है उतनी ही हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड होती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए कि सप्लाई या तो कम हो जाए, ठीक है, या डिमांड बढ़ जाए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास कि बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाएगी। या फिर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है, हार्ट जो है उसके कार्डियक मसल, ठीक है, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको भी हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब भी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन कम होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हार्ट के जो मसल्स हैं उसका इस्कीमिया हो जाएगा और उसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसकी मेन काफ़ी सारी रीजंस होती हैं। प्री लोड बड़ा हुआ होता है, आफ्टर लोड बड़ा हुआ होता है, ठीक है, या कहीं पे हमारे पास स्पैज़म हुआ होता है, तो उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं, उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और फिर उन्हीं को रिलीव करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने एक बात याद रखनी है कि जो एंजाइना का पेन होता है वो 15 सेकंड से 15 मिनट तक का होना चाहिए। अगर वो 15 मिनट से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास अक्सर जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसको 15 मिनट्स के विदिन 15 मिनट्स इसको रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। एंजाइना जो है वो 3 तरह का होता है। इसमें सबसे पहला एंजाइना जो है वो एक्सर्शनल एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना है, क्लासिक या फिर एटिपिकल। ठीक है, ये वाला जो एंजाइना होता है ना, ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि रेस्ट पे कभी भी नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे पास एक्सर्शन से, वर्कलोड बढ़ने से, एक्सरसाइज से जो है प्रेसिपिटेट होगा। और जैसे ही हम लोग जो है वो रेस्ट पे आएंगे, ठीक है, वर्कलोड को कम करेंगे, तो ये वाला एंजाइना जो है खुद ही रिलीव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी मेन रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये होती है हमारे पास कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसको आप हार्ट समझ लें। ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। इसको हमारे पास यहाँ से कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही थी। जब इस कोरोनरी आर्टरी में कोई भी आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कोई ब्लॉक बन जाता है, आर्थेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट ब्लॉक नहीं होता, ठीक है, पार्शियल जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास कि रेस्ट के ऊपर तो इनफ ब्लड मिल रहा होता है हार्ट को, ठीक है, उसके लिए हार्ट एडजस्ट कर जाता है। लेकिन जैसे ही एक्सर्शन होती है तो वर्कलोड बढ़ता है और साथ ही बॉडी के लिए ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, मसल्स को वर्क करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए क्या होती है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है बढ़ जाती है। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा ब्लड भी आना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन कभी भी अकेली तो नहीं आती ना, हार्ट के पास हमेशा जो है वो ब्लड के साथ आती है। ठीक है, तो क्या होता है एक्स्ट्रा ब्लड भी आना चाहिए, लेकिन रास्ता जो है वो थोड़ा सा ही खुला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा ब्लड के लिए रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारे पास कि एक्स्ट्रा ब्लड नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और एक रिलेटिव रिवर्सिबल इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इसको आप यहाँ से भी दे सकते हैं। उसके अलावा हमने एक बात हमेशा याद रखनी है कि मायोकार्डियम जो होती है, अगर उसकी 3 लेयर है, हार्ट के मसल्स की 3 लेयर होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें ना तो उसमें जो इनर लेयर होती है, ठीक है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि एक तो इधर से हमारे पास ब्लड एंटर करेगा हार्ट में, ठीक है, और इधर से हमारे पास जो है वो इस्कीमिया हुआ है, तो ब्लड क्या करेगा वो भी इसके अगेंस्ट पुश करेगा। ठीक है, इनर लेयर के अगेंस्ट, और इधर से इस्कीमिया की वजह से जो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड जा रहा है वो भी इसके ऊपर प्रेशर पुश करेगा, जिसकी वजह से जो इनर लेयर होती है मायोकार्डियम का, इसके सबसे ज़्यादा हमारे पास इस्कीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है हम लोग मजीद चलते हैं और इसके लिए हमारे पास ज़्यादातर हम लोग रिलीविंग फैक्टर जो है वो नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं, उसको हम मजीद आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और यानी कि वेज़ोडाइलेटर्स हम देते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद जो है वो है सेकंड टाइप, जिसको हम वेरिएंट टाइप भी कहते हैं, प्रिंस मेटल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा आर्थेरोस्क्लेरोसिस के साथ भी हो सकता है और उसके बगैर भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना कहते हैं। वेज़ोस्पास्टिक क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका स्पैज़म हुआ होता है। ठीक है, ये एक कोरोनरी आर्टरी जा रही थी, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या हो गया, स्पैज़म हो गया। स्पैज़म की वजह से क्या होगा, या तो ब्लड जो है ब्लड सप्लाई वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाता है और फौरन जो है इस्कीमिया हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने याद रखना है कि इसी हमेशा ये कभी भी जो है वो ये रेस्ट पे भी हो सकता है और एक्सर्शन पे भी हो सकता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेस्ट या एक्सर्शन से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो है तीसरी टाइप ऑफ एंजाइना, जो कि है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइना है और मेडिकल इमरजेंसी कंसीडर की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, इसमें ये दोनों फॉर्म्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसमें आर्थेरोस्क्लेरोटिक पहले ब्लॉक होगा, ठीक है, फिर उसके साथ हमारे पास वेज़ोस्पैज़म भी हुआ होगा। ठीक है, फिर उस ब्लॉक जो है ना उसमें कुछ एक्यूट चेंजेस आएंगे उस ब्लॉक में। ठीक है, और फौरन जो ब्लॉक है ना उसकी सर्फेस या तो रप्चर हो जाएगी, उसमें फीयर्स आना शुरू हो जाएंगे। और हमारे पास इन्फ्लेमेशन से ये पता है कि जब भी हमारे पास बॉडी में कोई भी ऐसी सर्फेस जो कि नॉर्मल ना हो, ठीक है, फौरन क्या होता है वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लेटलेट्स आकर बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास कि जैसे ही आर्थेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ चेंजेस हुई, उन चेंजेस की वजह से उसकी जो सर्फेस थी वो या तो रप्चर हो गई, ठीक है, वहाँ से हमारे पास थ्रोम्बोजेनिक कंटेंट्स रिलीज हो गए, या फिर उसकी जो सर्फेस थी, ठीक है, उसमें इस तरह से फियर्स टाइप आ गया या वो थोड़ी सी रफ हो गई, जिसकी वजह से फौरन हमारे पास प्लेटलेट्स जो है इसके साथ आकर स्टिक करना शुरू कर देंगे और एक प्लेटलेट प्लग बना देंगे। ठीक है, इसकी वजह से वो हमारे पास थ्रोम्बोसिस ने तो थोड़ी सी जगह ली हुई थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास उस थ्रोम्बोसिस ने जो था वो थोड़ी सी जगह ली हुई थी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फिर जब प्लेटलेट प्लग बनेगा, फिर प्लेटलेट प्लग के ऊपर जो फिब्रिन आ जाएगा, ठीक है, तो साथ में हमारे पास वेज़ोस्पैज़म हुआ है। अब इससे क्या हो जाएगा, सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब तो बिल्कुल ही जो है वो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्लियन हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला जो एंजाइना होता है ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइना होता है। ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है वो नाइट्रेट से नहीं होता, और अगर हम नाइट्रेट्स दे भी रहे हैं तो हमें आईवी में फॉर्म में देने पड़ते हैं ताकि वो बहुत ही जल्दी से एक्ट करें। ठीक है, हम लोग कभी भी इसमें जो है वो नाइट्रेट्स मोस्टली देते नहीं है। ठीक है, बिकॉज उनका इससे वेज़ोस्पैज़म वगैरह से जो है उसे वेज़ोस्पैज़म को जो है रिलीव कर देंगे, लेकिन
लेकिन वो हमारे पास जो है वो ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत डिग्री का हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस पर इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। इसमें हमें या तो एंटी प्लेटलेट ड्रग देनी पड़ती है या एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है, और साथ में हम लोगों को वर्कलोड वगैरह भी कम करना पड़ता है, ठीक है। डायलेटर्स भी देते हैं लेकिन किसी और चीज़ के साथ देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कीमिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर जाता है, अगर वो हमारे पास थोड़ी सी देर बाद जब कंप्लीट एक्लियन हो जाती है तो वो ट्रांसम्यूरल स्कीमिया में चेंज हो जाता है, और ट्रांसम्यूरल स्कीमिया को अगर 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर वो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसके अलावा जो है अगर हम इसमें कोई ऐसी ड्रग दें जो बेसिकली थ्रोम्बोलाइसिस करवा दे तो उसकी वजह से ये वाली सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो जाएंगे टुवर्ड्स देयर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल हमने ओवरव्यू कर लिया है कि एंजाइना क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों ने एंजाइना के लिए कुछ हमने ड्रग्स देनी है, ठीक है। वो ड्रग्स अब हम लोगों ने जो है वो ड्रग्स पढ़नी है जो कि बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस के लिए जो ड्रग्स होने चाहिए उनके दो काम होने चाहिए, या तो वो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दें या फिर हमारे पास ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी तरीके से हमारे पास हार्ट को ब्लॉक करवा दें, और जब हार्ट को ब्लॉक करवाते हैं तो हार्ट का काम कम हो जाता है, ठीक है। काम करना तो कम हो जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर वर्कलोड उतना ही ज़्यादा होगा लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है वो बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रेफर नहीं किए जाते। तो इसमें अब हम लोगों ने कौन सी ड्रग्स पढ़नी है, या तो आप इसको वेज़ोडाइलेटर्स दो, ठीक है। वेज़ोडाइलेटर्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। जिसमें मेनली हम लोग नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो कार्डियो सप्रेसेंट्स होते हैं, और वेज़ोडाइलेटर्स में भी दे सकते हैं। बेसिकली इनका काम होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के अंदर, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ये हमारे पास हार्ट को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये वाली ड्रग्स भी दे सकते हैं, और बाकी हम लोग इसमें क्या देंगे, हम लोग जो है वो इसमें कोई और मेटाबॉलिज्म के मॉडिफायर्स या फिर रेट इनहिबिटर्स वगैरह देते हैं, ठीक है। इनको हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो मेन ड्रग्स देखनी है वो है नाइट्रेट्स। जो नाइट्रेट्स होती है ना, उसके हमारे पास मजीद 3 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने उसके लिए डिफरेंट ड्रग्स के रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और इसलिए हम लोग इनको डिफरेंट सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है, इसमें सबलिंगुअल होती है, ठीक है। सबलिंगुअली हम लोग नाइट्रोग्लाइस्ट्रीन देते हैं, ठीक है। नाइट्रोग्लाइस्ट्रीन आपको पता है जब ये एंजाइना का दर्द होने लगता है तो फौरन से हमारे पास जो है वो जबान के नीचे जो है वो एक टैबलेट रखते हैं, ठीक है। वो बेसिकली नाइट्रोग्लाइसिन की टैबलेट होती है। इसका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हम फर्दर देखेंगे कितना टाइम का होता है। इंटरमीडिएट में हमारे पास अगर हम ऑरल फॉर्म में नाइट्रोग्लाइस्ट्रीन देंगे तो इसका हमारे पास ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट एक्शन होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट होता है, ठीक है। नाइट्रोग्लाइस्ट्रीन का ये हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। ये मोस्टली हम लोग प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं, यानी कि जब हम ड्रग को किसी ट्रीटमेंट के लिए ना दें बल्कि ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे अगर हमें पता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे एक बंदे को एंजाइना हो चुका है पहले एंड ही वांट्स कि वो दोबारा कोई काम वगैरह करे तो उसको एंजाइना ना हो, तो वो एज अ प्रीफाइलेक्टिक ड्रग जो है वो इसको ले सकता है थ्रू द ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। उसके अलावा कार्डियो डिप्रेसेंट्स और बाकी सारे ड्रग्स, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसको एक एक करके ड्रग्स को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके अब हम लोगों ने नाइट्रेट्स को पढ़ना है कि नाइट्रेट्स किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें पहले एक नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए, फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम नाइट्रेट्स देख देते हैं तो क्या होता है। अब क्या होता है, जब आपके पास बॉडी में कैल्शियम एंटर करती है, आप कैल्शियम किसी भी तरह से एंटर कर सकती है, या वो GQ कपल रिसेप्टर्स के थ्रू आ सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास कैल्शियम जो होती है वो चैनल्स के थ्रू आ सकती है। जैसे भी कैल्शियम जो है वो मसल में आ रही है, ठीक है, तो मसल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो रही है। कैल्शियम जो है वो काल्मेडुलिन से बाइंड करती है और कैल्शियम काल्मेडुलिन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इनएक्टिव मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है उसको एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट होते हैं तो काइनेज का क्या काम होता है, फॉस्फोराइलेशन करवाना। तो ये क्या करवाते हैं, ये जाकर स्मूथ मसल के अंदर मायोसिन की जो लाइट चेन्स पड़ी होती हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं। जब उनकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो फॉस्फोराइलेटेड लाइट चेन्स होती हैं, हमने याद रखना है सिर्फ यही वाली जो चेन्स होती हैं ये हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट्स के साथ बाइंड कर सकती हैं, और जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं तो फौरन हमारे पास मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन को चेंज रखना है इनटू द रिलैक्सेशन। हम चाहते हैं कि मसल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, यानी कि वेज़ोडाइलेशन हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डीफॉस्फोराइलेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वाले काम जो है वो नाइट्रेट्स कैसे करते हैं कि या तो आप नाइट्रेट्स दें जिनसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो, या फिर कोई भी ड्रग्स दे दें जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड वाले ड्रग्स होते हैं, जिसमें नाइट्रोप्यूरिसाइड है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये बेसिकली ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, बाइंड करती है, और ग्वानिलाइल साइक्लेज क्या करती है, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक GMP क्या करती है, ये प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करती है। ये ग्वानिलाइल है ना, ठीक है, तो इसलिए G होगा, प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट हो जाएगा, और G क्या करेगा, ये फॉस्फेटेजेस को एक्टिवेट कर देंगे। फॉस्फेटेज क्या होता है, बेसिकली एक एंजाइम जो फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारे पास फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये इस फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करवा देंगे, और जैसे ही फॉस्फेट रिमूव होगी तो मायोसिन लाइट चेन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। मायोसिन लाइट चेन इनएक्टिवेट होते ही जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी वो रिलैक्सेशन में चेंज हो जाएगी। जब तक आपके पास फॉस्फेटेजेस रहेंगे कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट नहीं हो सकती, सिर्फ रिलैक्सेशन होगी, और स्मूथ मसल रिलैक्स रहेंगे तो हमारे पास आर्टरीज भी रिलैक्स रहेंगी, वेन्स भी रिलैक्स रहेंगी, जिससे वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो नाइट्रेट्स एक्ट करते हैं। हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है उनको भी इसी तरीके से करेंगे। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली कैल्शियम की एंट्री को ही रोक देंगे। जब कैल्शियम की एंट्री रुक जाएगी तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो हमारे पास काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगली हमने जो 2 ड्रग्स पढ़नी है मेनली इस ग्रुप में, उन दोनों का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उसको देख लिया, ठीक है। अब हम जो है इन ड्रग्स की बाकी चीज़ें देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ओके अब हमने एंटी एंजाइनल ड्रग्स करनी है, जिसमें सबसे पहले नाइट्रेट्स होती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पहले जाकर देख चुके हैं कि ये साइक्लिक GMP को बढ़ाती हैं, जिससे फॉस्फेटेजेस बढ़ते हैं और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हमने मजीद देख लिया था कि हम इसको एक्यूट एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह में देते हैं, और इसका हमारे पास जो है वो एडवर्स एक्शन क्या होंगे अब तक आपको समझ आ जाएंगे कि जो भी चीज़ हार्ट पे एक्ट नहीं करती और सिर्फ वेज़ोडाइलेशन करवाती है वो क्या होती है, उनमें हमेशा रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होता है, और तो स्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, और हेडेक होता है बिकॉज ऑफ द वेज़ोडाइलेशन ऑफ मेनिंजियल आर्टरीज, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स हैं, ठीक है, इसका एक्शन 1 मिनट है और इसका 20 to 30 मिनट्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा इससे लॉन्ग एक्शन होता है। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स, जिसमें नाइट्रोग्लाइस्ट्रीन को जब हम ऑरल देते हैं, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट
इमीडिएट एक्शन हो जाता है इसका, ठीक है। इसमें इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका स्लो एक्शन होता है लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1 डे तक रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्रोफाइलेक्सिस में ले देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी ड्रग्स हैं जो कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स होती हैं, मोनोनाइट्रेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और बाकी और भी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स होते हैं जब हम ट्रांसडर्मल देते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग एक्टिंग में चेंज जाती हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग हमेशा सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इनका ऑब्जॉर्प्शन का जो कि 24 आवर्स और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो तकरीबन 10 आवर्स तक होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है इसके लिए हमने याद रखना है कि ट्रांसडर्मल हम लोग पैचेज यूज़ करते हैं, बेसिकली ये अपना लॉस कर देते हैं रिस्पॉन्स आफ्टर 10 to 12 आवर्स, ठीक है, यानी कि टॉलरेंस हो जाती है, ड्रग जो है टॉलरेटेड हो जाती है, इसका मजीद हमारे पास जो है वो काम नहीं रहता, इसलिए हम लोगों ने हमेशा हर 10 to 12 आवर्स के बाद ये पैचेज जो हैं इनको रिप्लेस करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग नाइट्राइट्स। तो इसमें कौन सी होती है, माइल्ड नाइट्राइट्स होती हैं। इनको हम लोग जो है वो ये वोलेटाइल लिक्विड होता है तो इसको हमेशा इनहेल किया जाता है, लेकिन इसको हम लोगों ने जो है वो अब नहीं यूज़ करते हैं जाना के लिए, सिर्फ रिक्रिएशनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन सब के हमारे पास बिल्कुल सेम एक्शन होंगे, एडवर्स एक्शन होंगे, बिकॉज ये सारी ही जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन ही है, ठीक है, बस उसके हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं दूसरी ड्रग्स जो कि हैं बेसिकली कैल्शियम के ब्लॉकर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास कैल्शियम के ब्लॉकर्स थे, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, जिसमें वेरेपामिल हो गया, डेल्टिएज़म हो गया, निफिडिमिन हो गया, ठीक है। ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ये हम पहले ही सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने हमारे पास देख चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है उसके बिल्कुल सेम है, कुछ भी हाथ में चेंज नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वैसे आप लोगों ने याद रखना है कि ये कार्डियोसेलेक्टिव होती है, ठीक है, और बाकी हमारे पास जो है उनके ऑलमोस्ट डेल्टिएज़म होती है, ठीक है, इसका हमारे पास दोनों पे सेम एक्शन होता है, ठीक है, आर्टरीज पे भी, वेन्स पे भी और हार्ट पे भी, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास निफिडापिन होती है, इसका बेसिकली हमारे पास वेसल्स के ऊपर ज़्यादा एक्शन होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो इनके एक्शन भी बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ बीटा ब्लॉकर्स क्यों देते हैं, बिकॉज अगर हमारे पास हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, ठीक है, तो हार्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास हार्ट इतना ज़्यादा वर्क करना बंद कर दे, बिकॉज अब वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है फॉरन बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, लेकिन कभी भी बीटा ब्लॉकर्स आपने अकेले नहीं देने, बीटा ब्लॉकर्स हमेशा नाइट्रेट्स के साथ देने हैं, ठीक है। अक्सर नाइट्रेट्स के साथ इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को भी रोकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बीटा ब्लॉकर जो है वो इनको हमेशा किसी और ड्रग के साथ कंबाइन करके देते हैं, अकेले जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इनको जो है वो इसमें बाकी सारी वही हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रोपेरानॉल, एटिनोलोल, ठीक है, ये वाली सारी ड्रग्स भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये ड्रग्स क्या होती हैं, ये हमारे पास बेसिकली B1 रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमारे पास हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, लेकिन साथ में रेनिन की प्रोडक्शन भी जो है वो इसको भी कम कर देती है, जिससे वेज़ोडाइलेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा कुछ वही है जो हमने पहले कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास बाकी एंजाइनल ड्रग्स हैं जिसमें रेनोलाजीन होती है, ठीक है, उसके बाद अवाब्रेडिन होती है, ठीक है। ये वाली जो ड्रग्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, या तो ये बेसिकली सोडियम की करंट्स के ऊपर जो है वर्क करती हैं। सोडियम चैनल्स हमें पता है कि ये हार्ट के अंदर बेसिकली मेन चैनल्स होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम लोग सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये भी बेसिकली क्या करती हैं, कार्डिक वर्क को कम करती हैं, और ये बीटा ब्लॉकर्स की तरह ही है, बस ये बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करती, ये सिर्फ सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करके जो है वो हार्ट के वर्कलोड को, हार्ट के वर्क को, बेसिकली हार्ट रेट को कम कर देती हैं, ठीक है। इनको हम अंजाना में दे सकते हैं 10 to 12 आवर्स के लिए, लेकिन इसका एक होता है कि ये क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकती हैं, ठीक है। और जो है बाकी हमारे पास वेंट्रिकुलर जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी तरफ ले जाती हैं, एरिथमियास की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवाब्रेडिन, ठीक है। एवाब्रेडिन जो है ये पेस मेकर के बेसिकली ऐसे नोड के सोडियम करंट्स को जो है ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारे पास हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हार्ट इनिशिएट ही नहीं कर सकेगा। इसको हम लोग मोस्टली इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंजाइना में देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको ट्वाइस दिया जाता है डेली, ये भी याद रखना है, लेकिन क्योंकि ये हार्ट रेट को ब्लॉक कर रही है और ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमारे पास एक्सेसिव ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर जो ड्रग्स देती हैं, कोई भी ड्रग्स जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ा सकें, ठीक है, थ्रू द पेनिस, वो क्या करती हैं, वो हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाती हैं, सिल्डेनाफिल आ जाती है, और बाकी फिल्स जितने भी आ जाती हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास इसमें आती हैं फिल्स। इसमें ये क्या करती हैं, बेसिकली फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करती हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करवाते हैं, बेसिकली ये भी इंक्रीज करते हैं साइक्लिक जीएमपी को, बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड की तरह ही वर्क करेंगी, लेकिन वो फॉस्फेटेजेस को इनहिबिट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते थे। ये बेसिकली वो फॉस्फेटेजेस को इनहिबिट करता है, वो जो है वो फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनहिबिट करते थे, और ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिट हो जाते हैं, साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाती है, ठीक है। इनको हम लोग हमेशा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, ऑरली दिए जाते हैं फॉर ऑर्स, और ये हमेशा नाइट्रेट्स के साथ यूज करते हैं। जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ हमारे पास इनको अक्सर हम लोग साथ में देते हैं कि नाइट्रेट्स जो है वो भी वेज़ोडाइलेशन करवा रहे होते हैं, ये भी वेज़ोडाइलेशन करवाती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करके, ठीक है, वर्क को मजीद बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। ये इसका एडवर्स एक्शन नहीं है, ये सिर्फ इंटरेक्शन है कि ये नाइट्रेट्स के साथ वर्क करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बेहतर तरीके से सॉल्व करवा सकता है, ठीक है, बिकॉज वो भी वेज़ोडाइलेटर्स हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं, ये भी वेज़ोडाइलेटर्स हैं, और ये भी हमारे पास ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। थैंक यू।